अरे भाई कौन है, आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, किससे मिलना है तुम्हें? वो ना मुझे काम चाहिए था। काम? कैसा काम? झाड़ू पोछा कुछ भी कर लूंगी मैं। काम की? तुम्हें काम की क्या जरूरत है? तुम तो इतनी सुंदर और देखने में भी ठीक ठाक लगती हो। किसी ऑफिस या किसी कंपनी में जाओ, वहाँ पे तुम्हें आसानी से मिल जाएगी नौकरी। हाँ मैम साहब, कह तो आप ठीक रही हो, लेकिन कंपनी या ऑफिस में नौकरी करने के लिए तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं तो ठीक से अपना नाम भी नहीं लिख सकती, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता। इसीलिए ना मैं घर घर जाके झाड़ू पोछा करती हूँ और अपना और अपने भाई का पेट पालती हूँ। और दीदी मैं ना एक जगह काम भी करती थी, तो वहाँ से जितने पैसे मिलते थे मैं और मेरा भाई 2 टाइम का खाना खा लेते थे। लेकिन अब ना मैंने वो काम छोड़ दिया। काम छोड़ दिया? लेकिन तूने काम क्यों छोड़ा? वो वहाँ पे ना लड़के लड़के रहते थे सारे, तो मेरे साथ ना वो छेड़छाड़ करने लगे थे और बहुत बदतमीजी करने लगे थे, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया और अब मैं यहाँ आई हूँ। अगर आपके घर कोई भी काम हो तो मुझे बता दो, मैं कर लूँगी। वैसे क्या क्या करना आता है तुझे? मैं झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने, किचन की सफाई और कपड़ों पर प्रेस, खाना बनाना किसी भी तरह का, मैं सब कर लेती हूँ दीदी। खाने में क्या क्या अच्छा बनाती है तू? दीदी जहाँ मैं काम करती थी ना, तो वहाँ पे आलू और शिमला मिर्च मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती थी उन लोगों को। लेकिन आपको पता नहीं क्या अच्छा लगेगा, वैसे मैं सब बना लेती हूँ। दाल और सूखी सब्जी, गीली सब्जी, सब कुछ, कुछ भी। काम तो बहुत है मेरे घर, और मैं अकेले करती करती थक भी जाती हूँ। सोच रही हूँ तुझे रख लूं या ना रखूं। अरे ये रखी है काम वाली, ये तो सही में बहुत सुंदर है यार। अरे सुनो, अच्छा तो तुम हो जो इस घर में काम करने के लिए आई हो? जी साहब। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम पूजा है। पूजा? बढ़िया, कहाँ से हो वैसे? यहीं पास के गांव से। अच्छा, थोड़ा बाहर आओ। डरो नहीं, डरो नहीं। अरे डरो नहीं, मैं वैसे दिल का बहुत अच्छा हूँ, एकदम फ्रैंकली। तुम मुझे अपना दोस्त कह सकती हो। ठीक है तो काम करो। ये है मैम साहब के हस्बैंड। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन इनकी पत्नी, मुझे तो यहाँ पे काम करना है। 5,000। 5,000? अब से तुम्हारी तनख्वाह है 10,000। तुम्हें कहीं और काम करने जाने की सोचना भी मत, ठीक है? सुबह से लेके शाम तक, और हो सके तो रात में भी यहीं रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? नहीं साहब, मैं रात नहीं रुक सकती यहाँ, क्योंकि मेरा भाई है, उसे भी तो खाना खिलाना होता है ना। कोई बात नहीं है, एक काम करो, अपने भाई को भी ले आओ, यहीं रहो तुम। लेकिन मालकिन। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा, ठीक है? हम जैसा कहते हैं वैसा ही करो। ठीक है साहब, अब मैं चलती हूँ। तुम उसकी चिंता मत करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैम साहब, क्या हुआ और क्या नहीं हो सकता? आप चिल्ला क्यों रही हो? कुछ नहीं,
मैं तुझे काम पे नहीं रख सकती। काम पे नहीं रख सकती? लेकिन क्यों? तू इतनी सुंदर है, तूने मेरे पति पर जादू टोना कर दिया तो? लेकिन ये आप क्या बात कर रही हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? आजकल की कामवालियाँ ऐसी होती हैं कि बड़े घर देखे नहीं और लड़के फंसाने शुरू कर दिए। अरे मैम साहब, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ काम वाली होती हैं ऐसी कि बड़े घर देखकर वो अपना जाल फेंकती हैं और लड़कों को फंसाती हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। आप ही बताओ, आप मुझे 2 वक्त का खाना दोगे, मुझे पैसे दोगे, तो मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? नहीं दीदी, मैं ऐसी नहीं हूँ। और वैसे एक बात बताओ, क्या आपको अपने पति पे भरोसा नहीं है? मैं मानती हूँ कि अगर मैं उन पे ऐसा कुछ करूंगी तो आपके पति तो नहीं करेंगे ना ये सब, क्योंकि वो शादीशुदा हैं। आप उनकी पत्नी हैं। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं तुझे अपनी जगह नहीं लेने दे सकती। अरे, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं भला आपकी जगह क्यों लूंगी? और हाँ, मैं आपकी जगह ले भी कैसे सकती हूँ? डोरे डालकर। डोरे डालकर? मैम साहब, मैं आपके पति पे क्यों डोरे डालूंगी? मैं यहाँ काम करने आई हूँ, किसी को अपने जाल में फंसाने नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं आपसे सुंदर हूँ और मेरा रंग भी गोरा है, लेकिन मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगी, सच में। तू धोखा नहीं देगी, लेकिन मेरा पति तो मुझे धोखा देगा, क्योंकि तू मुझसे इतनी सुंदर है और मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन आपका पति आपको धोखा क्यों देगा? क्योंकि मेरा पति मुझे पसंद नहीं करता है। मेरे घर वालों ने उसे उसका मुंह मांगा दहेज दिया है, तब जाकर उसने मुझसे शादी की है। हम दोनों में दिन रात लड़ाइयाँ रहती हैं। देखो मैम साहब, आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। अगर आपके पति भी मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं कभी उनकी बातों में नहीं आऊंगी, बस मैं अपने काम से काम रखूंगी। हाँ, सच में। मैंने तो सब बोल दिया ना कि मैं तुझे काम पे नहीं रख सकती, मतलब नहीं रख सकती। और हाँ, तुझे अगर मेरी मदद की जरूरत ही है तो मैं तुझे कुछ पैसे दे सकती हूँ, लेकिन मैं काम पे नहीं रख सकती, क्योंकि मैं अपने पति को खोने नहीं चाहती। ठीक है, अगर आपको मुझे काम पे नहीं रखना तो मत रखो, लेकिन हाँ, मेरी बात एक हमेशा याद रखना। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा पति एक काम वाली के प्यार में पड़ जाएगा, तो ये आपकी बहुत ही गंदी और घटिया सोच है। आपके पति घर से बाहर जाते हैं, अगर उन्हें किसी से रिश्ता रखना होगा तो वो बाहर भी रख सकते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाओगी। और हाँ, ठीक है, आपका पति आपको पसंद नहीं करता, तो कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा ही कि वो आपको चाहने लगेगा। भरोसा रखो अपने पति पे, क्योंकि रिश्ते प्यार से ही नहीं, भरोसे से भी चलते हैं। और मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए आपके, मैं यहाँ काम करने आई थी, आपने काम नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। पर मैं आपसे बहस इसलिए कर रही थी ताकि आपकी सोच बदल जाए, क्योंकि रिश्ते भरोसे से चलते हैं। ठीक है, नमस्ते दीदी। नमस्ते। कह तो सही रही है। हाँ अशोक, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई। क्या आज तेरी एनिवर्सरी है? कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो। शाम को पार्टी है? हाँ आऊंगा, बिल्कुल जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। तेरी भाभी ये क्या करेगी आके? ये कहीं ले जाने लायक है? अपनी बेइज्जती करानी इसे कहीं ले जाकर। नहीं नहीं, मैं ही आऊंगा। ठीक है, आता हूँ। यार, हाँ लगता है ऑफिस से जल्दी निकलना पड़ेगा। उठ गए आप? हाँ उठ गया। आपके लिए चाय ले आऊं? चाय? अभी चाय पी के क्या करूँगा? पहले तैयार तो हो जाऊं। आज अशोक की एनिवर्सरी है तो शाम को वहां जाऊंगा मैं पार्टी में। अच्छा, मैं भी चलूं क्या साथ में? तू क्या करेगी जाके? शक्ल देखी है तूने अपनी? है? हाइट देखी है तूने अपनी? मेरे साथ जाएगी और मेरी बेइज्जती कराएगी। तुझे तो लेके जाऊंगा ही मैं। अकेले जाऊंगा मैं।
आपको नहीं लेके जाना है मत लेकर जाइए, लेकिन मेरी बेइज्जती तो मत कीजिए। बेइज्जती? अरे बेइज्जती तो मेरी हुई है जो तेरे से शादी कर ली। आप इस बात को क्यों कहते रहते हो? आपने जितना दहेज मांगा था उतना दिया तो था मेरे माँ बाप ने। दहेज दिया, वही तो दहेज मेरे गाल पे तमाचा पड़ा है। अरे एक अच्छी खासी लड़की से शादी करता है, फिर उसे घुमाने लेके जाता, अपने यार दोस्तों के यहाँ पार्टी में लेके जाता, और तुझे तुझे कहीं नहीं लेके जा सकता मैं। और अपनी बेइज्जती करानी है। आज अशोक की पार्टी है, उसकी एनिवर्सरी है, बोल रहा था तुझे लेके जाने के लिए, लेकिन क्या करूंगा तुझे ले जाके। खैर ये सब बातें छोड़ो अब। मैंने ना काम वाली रखी है, पूरा दिन काम करते करते थक जाती थी। हाँ तो ठीक है ना, रख ली। 5,000 रुपए सैलरी है उसकी। अरे कोई बात नहीं है, दे दूंगा। अब यहीं बैठी रहेगी, जा जाके नाश्ता वाश्ता बना ले, ऑफिस जाऊंगा मैं। ठीक है पापा, अभी कर लूंगी। अरे ये क्या ड्रामेबाजी है, जा जाके काम वाम कर ले, सुबह ही सुबह ये हरकतें मत कर। भाई बड़ी रोमांटिक होंगी है। अच्छा ऑफिस के लिए तैयार होते हैं।